हेलो एवरीबॉडी। देखिए, आज एनडीए में जो 2017 में क्वेश्चन आए हुए थे इंटीग्रेशन के, वो करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स सीकेंड प्लस टेन। ऑब्वियसली बात है, सीधा फॉर्मूला नहीं है, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और अंदर क्या बनाना पड़ेगा आपको टेंजेंट, जिससे कि tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाए और जो आपका बचेगा उसका आपको इंटीग्रेशन आता हो। अब देखिए, मेनली हमारे पास है क्या, tan इनवर्स सीकेंट 1/cos कॉस टेंजेंट साइन अपॉन कॉस। कॉस एलसीएम क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। लेकिन टेंजेंट कब बनेगा, जब यहाँ पर ऊपर हो साइन नीचे हो कॉस। 1 प्लस साइन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट हमारे पास हम इसको चेंज कर सकते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस बनाना पड़ेगा आपको, पाई बाय 2 प्लस एक्स साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। मैं तो आपको समझा रहा हूं आराम से, तब क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर होता है और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए आपको ऊपर बनाना पड़ेगा 1 माइनस कॉस, नीचे बनाना पड़ेगा साइन। ये आपने किए हुए हैं क्वेश्चन। अभी क्या आ गया आपके पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी पाई बाय 4 एक्स बाय 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने किया हुआ है, बहुत जगह किया हुआ है। साइन अपॉन और tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 यानी कितना आ गया, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। यानी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये आपका इसके बराबर आया, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx, पाई एक्स बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। आपका आंसर ए आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था, ये तो आपने किया हुआ ऑलरेडी। अब नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स का इनवर्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स की -2। अब सभी ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया हुआ है और सबको पता है जब खाली एक फंक्शन होता है तब हम लेते हैं 1, यानी मैं इस वक्त लूंगा क्या 1। इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। क्यों, ये उसके बाद अपने आप प्लस का ये बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई आइलेट में एल पहले आएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो अपने आप ये बन जाएगा log x का 1/x और x का 1 का x कैंसिल करके ये अपने आप आ जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस सब में होती है। देखिए मैं इसको कर रहा हूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस ln x की -2 और log x का 1/x इंटू एक्स dx माइनस ln x की -2 और dx। ये तो आ गया आपका x, ln x की -1 माइनस माइनस प्लस x से x कैंसिल, ln x की -2 dx माइनस ln x की -2 dx। ये आपका आंसर आ गया। तो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चंस। और देखते हैं,
थोड़ा सा मैं इसको और साफ कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लियर विजन हो। और इसको साफ करने के लिए थोड़ा सा आपको सैनिटाइजर का यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज 0 से 2 पाई 1 प्लस साइन x बाय 2 dx इक्वल टू 8 4 2 0। ये आपको करना है। आपको पता है आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है या 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो आप उसमें ब्रेक करेंगे इसको होने को। तो इसका दो तरीके से कर सकते हैं इसको। कैसे? जैसे ये है आपके पास 0 से 2 पाई, मैंने 1 को रख दिया साइन स्क्वायर पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। ये आपको पता है, ये हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा 1 होता है। साइन 2 थीटा यानी ये आपका होएगा x बाय 4 होएगा 2 साइन x बाय 4 कोस x बाय 4 dx। वो क्वेश्चन में आपने 1 को चेंज किया था, साइन प्लस कोस का थीटा किया था, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। ये क्या बन गया? साइन x बाय 4 प्लस कोस x बाय 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 पाई साइन x बाय 4 कोस x बाय 4 dx। इसका कितना आ जाएगा? माइनस कोस x बाय 4 ओवर 1 बाय 4 और इसका साइन x बाय 4 ओवर 1 बाय 4। 0 से 2 पाई, 4 ऊपर जाएगा दोनों में तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, माइनस कोस x बाय 4 साइन x बाय 4 0 से 2 पाई। 2 पाई रखूंगा तो कितना बनेगा? ये पाई बाय 2 कोस 90 0 साइन 90 1 माइनस कोस 0 1 तो माइनस 0 और साइन 0 0। 1 प्लस 1 2, 8 आपका आंसर आ गया। और भी वे इसको साइन कर लो। कैसे करोगे? इसको कर दो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 कर दोगे तो वहां से 1 प्लस कोस कितना हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर, कोस बच जाएगा, सेकंड का आ जाएगा। कैसे भी कर लीजिए, चॉइस आपकी है, जैसा आपको समझ में आता है आप वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाय 4 tan x dx 0 से पाई बाय 4 cot x dx इक्वल टू पाई बाय 4
पाई बाय टू रूट टू पाई बाय रूट टू। इसकी मुझे निकालनी है वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी है, डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी है, दोनों में है ये क्वेश्चन। अलग अलग भी है और दोनों का सम के साथ भी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से पाई बाय 4 दोनों को एक साथ करूंगा, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स। ये कितना बनेगा, रूट साइन अपॉन कॉस, रूट कॉस अपॉन साइन। ऐसे में जाएगा, चलो मैं कर ही देता हूं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज जाओगे। करना चाहिए आपको सीधा ही, प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। अब क्या करें, यहाँ पर क्या करना होता है, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। इसमें एक जोड़ दो, एक घटा दो, एक जोड़ दो, एक घटा दो। रूट 2 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अभी किया है 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन गया, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन गया। ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसको पुट कर दूंगा, क्या, t साइन एक्स कोस एक्स टी, इसका कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये मेरा एलिमिनेट हो गया। जब x बराबर 0 है तो t कितना होगा, साइन 0 0, t माइनस 1 होगा। और जब x बराबर पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 है, तो कितना हो जाएगा, t 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया आपके पास, रूट 2 माइनस 1 से 0 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वेयर। ये किसका होता है, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी का माइनस 1 से 0 रूट 2 पुट करना, साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1। ये तो 0 बन गया, ये कितना बन गया, माइनस प्लस साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे, कैंसिल हो गया रूट 2 से। ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, इनकी तो आपको सीधे आंसर याद होने चाहिए। एक और क्वेश्चन बच गया, एरिया अंडर द कर्व का। The area bounded by the curve is
1 स्क्वायर यूनिट, 2√2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, 2√3 स्क्वायर यूनिट। दिखने में क्वेश्चन आपको लेंदी लगेगा, बट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट क्वेश्चन में नहीं है। कैसे? मोड है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है 4 लाइंस बननी है, मोड हटाना पड़ेगा आपको। तो कैसे कैसे बनेंगी? x प्लस वाई 1 कब? फटाफट करते, -x प्लस वाई 1, -x माइनस वाई 1 और x माइनस वाई 1, ये तो आपको पता ही है। अब कुछ नहीं करना था, इतनी टेंशन लेनी ही नहीं थी। कैसे? अभी समझाते हैं। आप कहोगे x0 पे y1, y0 पे x1, इसमें x0 पे y1, y0 पे x1, यानी किसमें से पास होगी? 1 0 0 1। x0 पे y1, y0 पे x माइनस 1, x0 पे y1 और y0 पे x माइनस 1, ये हो गई लाइन। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x0 पे y माइनस 1, y0 पे x माइनस 1, यानी -1 0 और 0 माइनस 1, ये हो गई -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और फोर्थ वन, x0 पे y माइनस 1, y0 पे x1, चौथी आपकी ये हो गई। अब हालांकि रीजन तो आपका ये बनता है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। रे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? डिस्टेंस कितना होगा? √2 √2 √2 क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, साइड इंटू साइड, √2 इंटू √2। इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। कभी भी आपको एमसीक्यू बड़ा नहीं देगा, लेंदी नहीं देगा। आप कितना सोच सकते हैं यहाँ पर, कभी इंटीग्रेट नहीं करवाएगा। कुछ इंटीग्रेट देगा तो छोटा देगा, इतना बड़ा नहीं देगा कि उसमें कम से कम 5 मिनट लग जाए। सीधा स्क्वायर बन रहे साइड इंटू साइड। ये थे आपके क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर कुछ हेल्पफुल है आपके लिए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।